Hello to all of you. Myself Neha, and today we are going to start third class का चैप्टर नंबर 1 से पहले की जो एक एक्सरसाइज है लेट्स गेट्स गो हम इसको स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज इन ऑर्डर कि हमारा जो पिछले साल का ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको हम कितना समझ पाए हैं और कितना वो हमें याद है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज. ओके, so there is the exercise. Identify, first of all, have a glance at the question of this. Identify if the sentence are in the present tense or the past tense. First of all, we need to understand what is present tense and what is past tense. सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस क्या है या कैसे आप किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस टेंस को बिलोंग करता है, क्या वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है. तो प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस समझ लें. प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान समय में, अभी जब हम कोई काम कर रहे हैं एट दैट मोमेंट, वर्तमान समय में अभी, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. और जो काम हम पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में कर चुके होते हैं उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस वी गोना हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. ओके, सो देयर इज वी हैव प्रेजेंट टेंस and past tense. दोनों टेंसेस को समझेंगे. एक सिंगल एग्जांपल से मैं दोनों टेंसेस को आपको समझाने की कोशिश करूंगी. फाइन. सो राम प्लेज फुटबॉल. अगला हम लिखेंगे राम प्लेड फुटबॉल. अब नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं. एक के आगे मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस और दूसरे के आगे मैंने लिखा है पास्ट टेंस. अब कैसे आप कोई सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है, किसी सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे. देखो, राम जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोनों जगह सेम है. फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी दोनों जगह सेम है. अगर कोई चीज डिफरेंट है वो क्या है, एक जगह मैंने लिखा है प्लेज और एक जगह मैंने लिखा है प्लेड. यहां पर प्ले, PLAY, प्ले जो है वो हमारी वर्ब है, एग्जैक्ट और रियल वर्ब है प्ले, बट इसके साथ मैंने एस जो है उसको ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने ईडी ऐड कर दिया है. तो इस सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाऊं तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, राम प्लेज फुटबॉल. राम फुटबॉल खेलता है. तो जहां पर हम किसी की हैबिट के बारे में, प्रेजेंट टाइम में किसी की हैबिट के बारे में बात करते हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है. इसकी पहचान अगर आप एक नज़र में आप पहचानना चाहो तो हम सबसे पहले किसी टेंस को समझने के लिए या किसी टेंस को पहचानने के लिए हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम उसकी मेन वर्ब को देखते हैं. प्ले जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है और जिस कंडीशन में मेन वर्ब के साथ एस प्लस ES लगा होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है. और प्रेजेंट टेंस यानी मैंने आपको हिंदी में बताया कि राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ सेंटेंसेस के एंड में है आता है. खेलता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है. ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट टेंस को जो है शो करते हैं. अगला जो हमारा टेंस था वो था पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया है, जो चला गया है, जो पास्ट में है. सो पास्ट टेंस क्या, अगर मैं आपको बताऊं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा राम. पास्ट टेंस में जो आपकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब का मतलब जिससे आपको पता चले कि हमारा सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है. तो सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है प्लेइंग का. ही प्लेड फुटबॉल. तो जो प्लेड है उसके साथ मैंने क्या लगा दिया है, उसके साथ मैंने ईडी लगा दिया है. यहां पर क्या है,
ईडी लगा दिया। ये जो ईडी है, तो जहां पर ईडी यूज हो, यानी कि जहां हमारे सेंटेंस में हेल्प मेन वर्ब के साथ ईडी यूज हो या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आपने याद रखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही फीचर आपको याद रखने हैं। अब एक बार फिर से इनकी हिंदी करके समझते हैं। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेड फुटबॉल, इसकी हिंदी क्या हो गई, राम ने फुटबॉल खेला। कोई काम जो हमने पास्ट टेंस में किया, राम दिल्ली गया, राम स्कूल गया, राम ने खाना खाया, कोई भी ऐसा काम जो हमने अभी अभी खत्म किया है, तो ये हमारा पास्ट टेंस में होता है। और कोई जो हमें हैबिट बता रहा है या जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में काम होने की जानकारी आपको दे रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस। तो ये हमारा हल्की सी ब्रीफ जानकारी थी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को लेकर। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे अब हम जो है अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है और मैंने आपको बताया था वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। अब जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, सिर्फ हमने अपनी मेन वर्ब को देखा है, तो मेन वर्ब को ही हम फाइंड आउट करेंगे कि मेन वर्ब को देखकर समझकर हम कैसे टेंस के बारे में एक कंक्लूजन या जो है निष्कर्ष निकालेंगे। दिस डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, दिस डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हमारी बार्क्स। अब बार्क जो है मेन वर्ब है, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो जहां पर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यहाँ बार्क्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अगर जहां पर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो कौन सा टेंस होगा, वो होगा आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और इसकी हिंदी हम दोबारा से पहचानेंगे। हिंदी क्या होगी, दिस डॉग बार्क्स, ये डॉग, दिस डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, ये डॉग जो है स्ट्रेंजर या अजनबियों पर भौंकता है, बार्क्स करता है। तो जहां पर एक जर्नल इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। और दूसरा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, इट कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हमने देखा द टीचर टीचेस अस, द टीचर टीचेस अस। अब यहाँ पर टीचर क्या है, सब्जेक्ट है आपका, और टीचर्स क्या है, अगेन हमारी मेन वर्ब है। और जब हमारी मेन वर्ब एस या ई एस को लिए हुए होती है तो अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से टेंस को डिनोट करती है, वो अगेन डिनोट करती है प्रेजेंट टेंस को। तो अगेन ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। फाइन, आगे देखेंगे। आगे है हमारा द फ्रॉग जम्प्ड ऑनटू द लोटस लीफ। अब अगेन हमारी सबसे पहले जब आप यहाँ टेंस को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट द मेन वर्ब। आप कोशिश करो कि आप सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब को फाइंड आउट करोगे। द फ्रॉग जम्प्ड ऑनटू द लोटस लीफ, द फ्रॉग जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, जम्प्ड हमारी मेन वर्ब है। जंप यानी कि मेन वर्ब क्या होता है, जब काम हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या काम किया है, फ्रॉग ने जंप करने का काम किया है, तो जंप उसका काम यानी कि मेन वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब जब हमें फाइंड आउट कर ली है उसके बाद हम उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड आउट करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि या ये फर्स्ट फॉर्म में है या सेकेंड फॉर्म में है। अगर फर्स्ट फॉर्म में होती तो इसके साथ एस या ई एस लगा होता, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है इसीलिए इसके साथ ईडी लगा हुआ है। तो अगर हमारे पास वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती है तो हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। फाइन, अगला है आपका समीरा स्माइल्स स्वीटली। अगेन हम दोबारा से अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। वी हैव समीरा एज अ सब्जेक्ट, समीरा हमारा सब्जेक्ट है। स्माइल्स, समीरा काम क्या कर रही है, स्माइल करने का काम कर रही है, तो वर्ब क्या हो गई, स्माइल्स।
और अब हमने वर्ब को फाइंड आउट कर लिया है, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड आउट करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब से मतलब है कि हम ये देखेंगे कि इसमें ईडी लगा है, नो इसमें ईडी नहीं है, इसमें एस या ईएस का यूज हुआ है, तो क्या आएगा स्माइल्स। स्माइल्स क्या हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है विद एस या ईएस तो क्या होता है वहां पर प्रेजेंट टेंस होता है। फाइन, ओके, अगेन कम टू द लास्ट सेंटेंस। जॉस किक द फुटबॉल। जॉस किसी का नाम है जॉश, जॉश किक द फुटबॉल, जॉस किक द फुटबॉल। जॉस हमारा सब्जेक्ट हो गया, जॉस के बारे में बात हो रही है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगेन अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट वर्ब। वर्ब किक करना, किक करना किसी चीज को मारना, तो जॉस ने काम क्या किया है, किक करने का काम किया है। अब किक के साथ अब हमें दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है कि किक के साथ फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या लगेगा एस या ईएस। क्या एस या ईएस है, नो देयर इज नो एस या ईएस इन दिस वर्ड, यहां पर है ईडी। ईडी डिनोट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहां पर कौन सा टेंस होगा, अगेन पास्ट टेंस। फाइन, so with this sentence we have completed all these four sentences of past and present tense. I hope you will understand how to find out the past and present tense. Again मैं आपको बताऊंगी, आपको देखना है अपनी मेन वर्ब को। मेन वर्ब फाइंड आउट करो, मेन वर्ब के साथ बाद ये फाइंड आउट करो कि आपकी मेन वर्ब एस या ईएस लिए हुए है या ईडी या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिए हुए है। कई बार आपकी सेकंड फॉर्म जो है वो ईडी से जुड़ी हुई होती है और कई बार आपकी सेकंड फॉर्म विदाउट ईडी के भी होती है। जैसे कि अगर हम राइट वर्ड को लें तो राइट की सेकंड फॉर्म राइटेड नहीं होती, रोट होती है। तो देयर आर सम वर्ड्स जिनकी सेकंड फॉर्म जो है वो थोड़ी अलग तरीके से होगी, सो देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज इन दैट वर्ड्स। बेसिक चीज ये है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ईएस इज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज पास्ट टेंस। तो आपका ये क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट हो गया है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस। अब यहां पर आपको जितने भी वर्ड भरने हैं वो सारे पास्ट टेंस से भरने हैं, सो यू हैव टू नो द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड। अब यहां पर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट इट। वी डैश लर्न हाउ टू वॉच बर्ड्स। हमें ये सीखना है, हमने ये सीखा, वी लर्न हाउ टू वॉच। अब हमें ये पता है कि हमें पास्ट टेंस इसमें फिल करना है। पास्ट टेंस फिल करना मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वी नीड टू फिल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करने के लिए आपको लर्न, लर्न सीखना, तो लर्न की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, LEARNT, लर्न। और इन सम केसेस हम इसमें ईडी लगाकर भी, लर्न एक ऐसा वर्ड है जिसको आप दो तरीके से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ईडी लगाकर भी और टी लगाकर भी। वी लर्न हाउ टू वॉच बर्ड, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। हमने सीखा बर्ड्स को कैसे वॉच किया जाता है, देखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। हमने सीखा, सीखने का काम हो चुका है, सो दैट इज व्हाई पास्ट टेंस आएगा। अब उसके बाद आता है आपका सेकंड, I dash some birds flying over the pond nearby. I dash, यहां पर आएगा आपका C का सेकंड फॉर्म क्या फिल करेंगे हम, saw. I saw some birds flying over the pond nearby. यानी कि मैंने कुछ बर्ड्स को देखा। Okay, I saw, 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 C का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, I saw some birds flying over the pond nearby. मैंने देखा कि कुछ birds जो हैं वो उड़ रहे थे कहां पर, पॉन्ड के आसपास, nearby. They dash swoop down to catch fish. अब क्या आएगा, swooped का फिर से सेकेंड फॉर्म swooped, SWOOPED. They swooped down to catch the fish.
एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यू टेंड टू पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हर एक वर्ड की सेकेंड फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो हमने लर्न की फिल करी लर्न, सी की सॉ, स्वूप की स्वूप्ड, और उसके बाद आता है, स्वूप की हिंदी में बताऊंगी, दे स्वूप्ड डाउन टू कैच द फिश। स्वूप का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए जो हमारी बर्ड्स थी वो पानी के अंदर उन्होंने अपनी बीक्स को डाला, अंदर डाला, सो दे स्वूप्ड डाउन टू कैच द फिश। इन बर्ड्स ने फिश को पकड़ने के लिए अपने बीक को पानी के अंदर स्वूप्ड किया, डाला या डुबोया, ठीक है। दे डैश फिश फॉर अबाउट, अब यहां पर ईट है, क्या आएगा, उन्होंने फिश को खाया अबाउट 10 मिनट्स, उन्होंने 10 मिनट तक फिश को खाया। पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करेंगे तो क्या आएगा, एट। दे एट फिश अबाउट 10 मिनट्स, तो उन्होंने फिश को कितने मिनट तक खाया, अबाउट 10 मिनट तक उन्होंने उन मछलियों को खाया। कोई भी काम जो हो गया है उसको हम पास्ट में जो है यूज करेंगे, और वहां पर उसको यूज करने के लिए रूल ये बनता है कि हमारी वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में हो। दिस इज द एसेंशियल रूल, और यही आपको बताएगा, यही एक निशानी है पास्ट टेंस को पहचानने की, पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने की, कि आप वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करें। जैसे कि सी को आप सॉ लिखें, सूप्ड, और आप लर्न को आप लर्न लिखें, सी को आप सॉ लिखें, swoop को आप swooped लिखें, और to catch the fish they eat first form है, at second form है। Now come to the last one, and then fly away in the same direction। अब क्या है, fly, उसके बाद उन्होंने मछलियों को खाया और उसके बाद वो उड़ गए, तो उड़ गए, fly फर्स्ट फॉर्म है, और fly की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, flew, 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 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ज्यादातर अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो इस टेंस का यूज कहानियां बताने के लिए होता है। ज्यादातर जो कहानियां या स्टोरीज हम बताते हैं कि हमने बर्ड्स को देखना सीखा, हमने क्या देखा कि वी सी द बर्ड्स, हमने देखा कि बर्ड्स जो है पॉन्ड के चारों तरफ घूम रहे, जो है उड़ रहे थे। तो यहाँ पर सारी जो बात है वो बीत चुकी है, पास्ट टेंस में हो रही है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल द sentences. I think you have understand this. Okay, now come to the third question. थर्ड क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द टेंस, विद द नॉलेज ऑफ टेंस, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर बीते हुए समय की बात होगी, पास्ट की बात होगी, वहां हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फिल करना है। तो एक वर्ड जो है, लास्ट ईयर आई डैश मल्टीप्लिकेशन, दिस ईयर आई लर्न डिवीजन। तो हमने क्या करना है, हमने जो है इसी ही लर्न को ही बेस मानकर यहाँ पर फिल करना है। लास्ट ईयर आई, इसका हमने सेकेंड वर्ड, अब देखो यहाँ पर लास्ट ईयर है यानी कि वो समय बीत चुका है, पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे क्या यूज करना है, हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। लास्ट ईयर आई लर्न, मैंने आपको बताया लर्न को सेकेंड फॉर्म में दो तरीके से लिखा जाएगा, ईडी लगाकर भी और इस तरीके से भी। लर्न, लास्ट ईयर आई लर्न मल्टीप्लिकेशन, कि मैंने पिछले साल मल्टीप्लिकेशन सीखा, एंड दिस ईयर आई विल लर्न डिवीजन, और दिस ईयर मैं क्या सीखूंगा, मैं डिवीजन सीखूंगा। तो क्या सीखा, बैक भूतकाल की बात हो गई लर्न, और जो प्रेजेंट में सीखना है उसके लिए हमने लर्न लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां हमने अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस। लास्ट ईयर, तीनों सेंटेंसेस में लास्ट है, यानी कि तीनों सेंटेंसेस में हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई डैश पिक्चर स्टोरीज, दिस ईयर आई विल रीड शॉर्ट स्टोरीज। देखो बेसिक वर्ड आपको ये मिल रहा है, लर्न, यहाँ पर बेसिक वर्ड लर्न है, यहाँ पर बेसिक वर्ड रीड है, यही आपको यूज करना है। सेम वर्ड यूज करना है बट उसकी फॉर्म जो है वो सेकंड यूज करनी है। लर्न बेसिक वर्ड था, उसकी सेकंड फॉर्म हमने लर्न यूज करी, आप लर्नड ईडी लगाकर भी यूज कर सकते हो, फाइन। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास है लास्ट ईयर आई डैश पिक्चर स्टोरीज, दिस ईयर आई विल रीड शॉर्ट स्टोरीज। कि लास्ट ईयर मैंने पिक्चर स्टोरीज पढ़ चुका हूं, मैंने लास्ट ईयर पढ़ी है वो, एंड दिस ईयर आई विल रीड शॉर्ट स्टोरीज, और इस साल मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ूंगा।
अच्छा, अब बेसिक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि रीड एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रेजेंट पास्ट जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही है, बट इसको प्रोनाउंस अलग तरीके से किया जाता है। रीड हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं और रेड इसको थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, सॉरी सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं। अब यहां पर लिखा मैंने, स्पेलिंग सेम लिखी है, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करूंगी मैं? रेड। लास्ट ईयर आई रेड पिक्चर स्टोरीज, दिस ईयर आई विल रीड शॉर्ट स्टोरीज। तो READ, रेड, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। अगर हम इसको सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करें, यहां हमने इसको सेकंड फॉर्म के रूप में ही यूज किया है। फाइन। अगला आता है आपका, फिर से लास्ट ईयर आ गया, फिर से पास्ट टेंस की बात होगी, यानी कि लास्ट ईयर बीता हुआ साल, तो बीता हुआ साल माने पास्ट टेंस हुआ। तो लास्ट ईयर आई, अब बेसिक वर्ड क्या है हमारे पास? राइट। लास्ट ईयर आई डैश सिंपल वर्ड, दिस ईयर आई एम गोइंग टू राइट डिफिकल्ट वर्ड। लास्ट ईयर मैंने क्या सीखा? सिंपल वर्ड सीखे, एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू राइट डिफिकल्ट वर्ड। तो क्या सीखा है? सिंपल वर्ड सीखे हैं। तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? रोट। हर जगह आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। राइट जो है, इसकी हिंदी फिर से समझेंगे। लास्ट ईयर डैश सिंपल वर्ड, दिस ईयर आई एम गोइंग टू राइट डिफिकल्ट वर्ड। लास्ट ईयर मैंने सीखा था सिंपल वर्ड्स लिखना, और इस साल मैं सीखूंगा डिफिकल्ट वर्ड लिखना। तो बेसिक वर्ड क्या है हमारा? राइट, और इसी राइट की सेकंड फॉर्म हमने यूज करी रोट। तो लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर भूतकाल की बात है, तो अगेन हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया रोट। तो इस तरीके से बेसिक वर्ड फाइंड आउट करोगे, लर्न, बेसिक वर्ड फाइंड आउट करोगे जिसमें फर्स्ट में लर्न है, फाइन, सेकंड में रीड है, थर्ड में आपका राइट है। और जहां पर लास्ट है, लास्ट आपको खुद से बता रहा है कि मैं पास्ट टेंस हूं, और जब कोई वर्ड आपको खुद से बता रहा है पास्ट टेंस है, तो उसकी वर्ब आप क्या लोगे? उसकी मेन वर्ब आप लोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लर्न की लर्नड ली हमने, रीड की रेड ली, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग स्पेलिंग सेम है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होगा, रेड। लास्ट ईयर आई रेड पिक्चर स्टोरीज, दिस ईयर आई विल रीड शॉर्ट स्टोरीज। फाइन। लास्ट ईयर मैंने पिक्चर स्टोरीज जो है रीड की थी, और इस रेड की थी, और इस साल मैं क्या रीड करूंगा? शॉर्ट स्टोरीज। ऐसे ही हमने राइट को लिया, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, और रोट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पास्ट टेंस में यूज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, अदरवाइज और किसी टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज नहीं करते। सो फाइन, दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपको टेंसेस जो हैं, टेंसेस का एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिल गई होगी पास्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस के बारे में। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द मेन वर्ब। जब भी आपने टेंस समझना है तो आपको आपका मेन वर्ब फाइंड आउट करना है। मेन वर्ब जो भी सब्जेक्ट काम करता है वो फाइंड आउट करना है। देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका मेन वर्ब एस या ईएस है या फिर आपका मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है। अगर मेन वर्ब ईडी में लिए हुए है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट टेंस है, और अगर मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कि उसके साथ एस या ईएस लगा है तो वो प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से आप इजीली प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।